अब हम देखेंगे वर्ग 9 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, हल जब करेंगे तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कहता क्या इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है? चूंकि शून्य को हम शून्य बाई 1 भी लिख सकते हैं, 0/1, यानी कि यह P बाई Q के बराबर है। यहां Q हमारा 1 के बराबर है, Q 0 के बराबर यहां पे नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q, जहां Q क्या है? 1 के बराबर है। यहां पे 0 और 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। चलिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको जब हल करेंगे तो क्या कह रहा है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 6 ज्ञात करने कह रहा है, तो 6 में अपने आप से 1 ऐड कर देंगे, तो 6 क्या हो जाएगा? 7। तो इस 7 से 3 और 4 के में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 लिखेंगे। तो 3 बट्टा में 1 गुने 7/7, तो क्या बन गया? 7 × 21 बट्टा में 7। ये 4 लिखा हुआ है, तो 4/1 लिखेंगे गुने 7/7। ये हो जाएगा 7 चौका 28 बट्टे में 7, 28 बट्टे में 7। और हमें अब परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 21 बट्टे में 7। कितने निकालना है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 28 बटे 7 है, तो यहाँ पे 28 बट्टे में 7 लिख देंगे। तो नीचे सब में 7 है, तो यहाँ पर भी 7 आएगा, 7 आएगा। ऊपर 21 है, तो 21 के बाद क्या आता है? 22, 22 के बाद क्या आता है? 23, 23 के बाद क्या आता है? 24, 24 के बाद क्या आता है? 25, 25 के बाद क्या आता है? 26, 26 के बाद क्या आता है? 27। यानी कि 3 और 4 के बीच की, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर 22 बट्टे में 7, 23 बट्टे में 7, 24 बट्टे में 7, 25 बट्टे में 7, फिर 26 बट्टे में 7 और 27 बट्टे में 7। 1 2 3 4 5 6। ये सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ। नोट कीजिए। अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या लिखा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही बनेगा, भले ही फ्रैक्शन में दे रखा है, अलग बात है। हमें कितनी ज्ञात करनी है? पहले हल लिखेंगे, हल सॉल्यूशन करेंगे। कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो 5 ज्ञात करनी, इसमें अपने आप 1 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। इस 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3/5 लिखा हुआ है, इसमें हम गुना कर देंगे 3/5 गुने 6 बट्टे में 6, तो क्या आएगा? 18 बट्टे में 30।
फिर हमारे पास नंबर है 4/5। अब 4/5 में गुना करेंगे 6/6, क्या आएगा 24/30। अब यहाँ पे इसको फाइनल सॉल्यूशन करेंगे। 18/30 लिखेंगे, कितने ज्ञात करने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 24/30। तो सब में 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, 30 30 30। 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23। इसलिए लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अब प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 4 का प्रथम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं उप प्रश्न, वह है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर से दिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं नेचुरल नंबर को 1 2 3, ये चला जाता है इन्फिनाइट तक। पूर्ण संख्या में देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये होता है 0 1 2 3, ये चला जाता है इन्फिनाइट तक। ठीक है, देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये सभी के सभी क्या हैं होल नंबर में है। प्रश्न में क्या है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य है, लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। अब इसे वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, ये सभी की सभी होल नंबर होती हैं। चलिए नोट कीजिए। अब 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है देख लो। पूर्णांक हम जनरली जेड से दिखाते हैं पूर्णांक संख्या को। एक क्या होता है प्लस माइनस वाला नंबर होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना पूर्णांक को 0 +-1 +-2 +-3, और ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें यानी होल नंबर की बात करें, क्या होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये इन्फिनाइट तक चला जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने पूर्णांक संख्या में +-1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक बार प्लस में 1 एक बार माइनस में 1, यानी कि इसमें प्लस वाला अंक भी शामिल है माइनस वाला अंक भी शामिल है। लेकिन आप पूर्ण संख्या में देखिए सिर्फ प्लस वाले अंक ही शामिल है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्लस माइनस वाला भी नंबर, क्या यह पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है सिर्फ धनात्मक अंक शामिल है, ऋणात्मक अंक शामिल नहीं है। तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे असत्य। असत्य। अब रीजन क्या बताएंगे, पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक अंकों से बनी होती है, चलिए नोट कीजिए। अब 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
चलिए देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे 22/7 √4 √9 2/5 3/2 etc करके इत्यादि करके बहुत सारे नंबर हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण संख्या की हम बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3, एक क्या चला जाता है? इनफिनाइट तक चला जाता है। ये देखिए, इसमें एक और नंबर जोड़ दो, ऐसे 1 भी कर दो, 0 भी कर दो, 4 भी कर दो, ठीक है। तो क्या इसमें आप देख रहे हो क्या रूट वाले नंबर शामिल है? नहीं है। क्या इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर शामिल है? नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। आंसर क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य। आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।